हमारी जमीन, हमारा परिवार हम छोड़कर नहीं जाएंगे, हमारी विरासत हम छोड़कर नहीं जाएंगे, ये कहना है उन लोगों का जिनका सब कुछ उजड़ जाएगा अगर डूंगरी बांध प्रोजेक्ट बन जाएगा तो। आज हम उस क्षेत्र में पहुंच चुके हैं जो सबसे ज्यादा 100% प्रभावित होगा, भूरी पहाड़ी गांव, जहां के लोग यहां पर मौजूद हैं, यहाँ की प्रधान की प्रत्याशी रह चुकी और सरकार के साथ काम कर रही मेरे साथ मौजूद है महिलाएं। आप बताइए कि क्या डूब क्षेत्र में होने से अब आपको डर लगने लगा होगा जब से डूंगरी बांध की बात आपके सामने आई होगी, कैसे आपका जीवन प्रभावित होगा? हमारा जीवन तो नहीं हो प्रभावित, तो सरकार ने निकलेगी पब्लिक तो कहीं करेगी। अब बात करेंगे अगर सरकार से ऊपर मिलेगा, मैंने टाइम भी ले रखा हो। आपने टाइम ले रखा है, आप महिलाओं से मिलती होंगी, महिलाएं आपसे बातचीत करती होंगी, उनका भी घर उजड़ रहा है, पूरा का पूरा डूब क्षेत्र में 100%, यानी कि मान लीजिए यहाँ से पूरा गांव उजड़ जाएगा, पूरा क्षेत्र में आ जाएगा, तो वो भी आप तक कुछ कहती होंगी समस्याएं अपनी? अभी तो कह रहे महिला तो पता अपने हिसाब से करेंगे ना काम। भैया आगे मंत्री जी से मिलेंगे, उनसे टाइम भी लेंगे, टाइम ले रखे होंगे तो मिलेंगे, जब बातचीत करेंगे जब तो हो ना, अपन से थोड़ी होगा। आगे पता मिल रहा है प्रधानमंत्री जी के वहाँ पे सगन से बातचीत करेंगे। हाँ, इनका कहने का मतलब यह है कि प्रधानमंत्री जी से मिलेंगे, भजन लाल जी से मिलेंगे, कि रोड़ीलाल मीणा जी से मिलेंगे और अपनी समस्याएं बताएंगे उनको कि किस कदर हमारा जीवन उजड़ जाएगा अगर ये प्रोजेक्ट आ जाएगा। तो आप बताइए कि जिस तरीके से प्रोजेक्ट लेकर आए हैं, पहले चंबल के आसपास था, अब इन्होंने अचानक से शिफ्ट कर दिया, क्या लगता है आपको कि आपका जो क्षेत्र है, आपकी जो जन्मभूमि है, वो राजनीति का शिकार हो रही है? इसके लिए सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने आकर के हमारे लोगों की जो समस्याएं वो सुनी है। लोग बैके साये में हैं, ये बात बिल्कुल सच है, और हमने लोगों से भी बातचीत करी, लोग हमारे पास भी आते हैं, क्योंकि जनप्रतिनिधि होने के नाते जब से ये डूंगरी बांध का मुद्दा चला है, लोग हमसे आकर के भी कहते हैं, क्योंकि हम सरकार के सदस्य हैं, तो लोग बह के साये में हैं। और राजनीतिक तो हम नहीं कह सकते इसको, क्योंकि अभी कोई ये क्लियर नहीं हुआ है कि डूंगरी बांध यहीं बंधेगा, और अभी तो वन विभाग की एनओसी वगैरह है, अभी इसका कोई फाइनल ऐसा कोई अभी डिसीजन आया नहीं है, अभी ऐसा कोई फाइनल हुआ नहीं है कि डूंगरी बांध यहाँ बंधेगा। लेकिन आप ये देखिए, सरकार तो खैर ही प्रोजेक्ट ला ही रही है, विपक्ष में बैठे बड़े बड़े नेता भी कहीं ना कहीं सरकार के बोल ही बोल रहे हैं। अब विपक्ष किस लिए होता है? जनता की समस्याओं का समाधान सुनने, उनकी आवाज को अपनी आवाज देने के लिए होता है। और बेनीवाल सरीखे लोग हमेशा ये बोलते हैं कि दोनों मिले हुए हैं, बीजेपी कांग्रेस। तो इस पर आपकी क्या राय है? क्या लगता है कि इस मुद्दे पर भी कहीं ना कहीं साठगांठ अंदर खाने होगी? हम क्या, जब छोटे छोटे थे, हमारा गांव, हम यहाँ की जन्मभूमि हमारे ये बड़े बुजुर्ग भी है, तो मैडम हम जब बहुत छोटे थे, जब हमारा जन्म हुआ था, तब से हम ये सुनते आ रहे हैं कि यहाँ डूंगरी बांध बंधेगा। एक हमारे सपोटरा तहसील में कासरोदा का गांव है, गांव का नाम कासरोदा, तो वहाँ एक बहुत बड़ा एक महल है, तो कि उस महल की 3 जो पैड़ियाँ है, सीढ़ियाँ, वो डूब जाएंगी, ऐसा यहाँ बांध बंधेगा। तो ये इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री जी रही है, तब से सर्वे चल रहा है मैडम हमारे यहाँ डूंगरी बांध का। ये कोई हमारी भाजपा सरकार लेके नहीं है, ये कोई नई बात नहीं है। नई बात नहीं है, ये आप अपने छोटे बचपन से सुनते हुए आए हैं और उम्र के इस पड़ाव पर आ चुके हैं। क्या लगता है कि ऐसे ही आते जाते रहेंगे साल और ये वक्त यहीं पर रह जाएगा, कुछ नहीं होगा, सिर्फ अफवाहें हैं? अभी मैडम इसके लिए ज्यादा नहीं कह पाऊंगा मैं, लेकिन मैं इतना जरूर कह रहा हूँ कि मैं लोकल होने के नाते और जनभावना जो हमारे सामने आ रही है, हम बिल्कुल मुख्यमंत्री महोदय जी से बात करेंगे, माननीय डॉक्टर रोड़ीलाल मीणा जी से बात करेंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी से बात करेंगे, माननीय राष्ट्रपति महोदय जी से भी हम बात करेंगे, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से भी हम बात करेंगे। और जो हमारे लोगों के यहाँ एक बहका साया बना हुआ है, हम इसका स्पष्टीकरण उनसे करवाएंगे कि यहाँ पर डूंगरी बांध नहीं बंधेगा और ये चंबल में जाकर इसको शिफ्ट करें। हमारे लोग नहीं चाहते कि हमारे यहाँ से विस्थापन हो, लोग नहीं चाहते हैं उनका यहाँ विस्थापन हो। बुजुर्ग लोग भी मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ पर गांव के, उन लोगों से मैं बातचीत करना चाहूंगी। आप बताओ बाबूजी, आप तो यहीं पे रह रहे होंगे? जन्म मरण परण इसी भूमि पर होना है? इसी भूमि पे होना है। और अगर इसे उजाड़ देंगे तो क्या करोगे?
नहीं मरेंगे सब, नहीं मरेंगे हम तो। जहाँ जन्म लिया है वहीं मरेंगे, इन्होंने यहाँ पर बोल दिया है साफ साफ। क्या लगता है कि सरकार आपकी इन समस्याओं का समाधान देगी या अपनी चलाएगी? अच्छा, आपको क्या लगता है, हम डूंगरी बांध बनना चाहिए? नहीं बदलना चाहते। नहीं बनना चाहिए। हाँ, हम तो हमारी भूमि में ही रहना चाह रहे हैं, कभी भी नहीं सब चाह रहा। निकाली सरकार तो मरेंगे नहीं। सरकार निकालेगी तो हम तो यहाँ से मरे ही निकलेंगे, ऐसा बाबूजी का कहना है। साफ साफ स्पष्ट उन्होंने कह दिया है। भैया आप बताइए, आप अभी बोल रहे थे ऑफ कैमरा तो मुझसे कि क्या लगता है आपको कि इस पूरे के पूरे सिस्टम का महानायक कौन है? समझ रहे हैं आप कि लग रहा क्या है कि इसके पीछे किसकी रणनीतियां हैं? देखिए, एक तरफ तो बाबा हैं, दूसरी तरफ आपको क्या लगता है कि चंबल से खिसक कर ये इधर डूंगरी बांध बनास नदी के पास खिसक आया है? क्या लगता है कौन है इसके पीछे का असली चेहरा? बात ये है जी, हम तो चाह मर जावा पर साहब हमको जावा खा, हमको कोई ठेडा नहीं, हमारा कोई ठिकाना नहीं। हमारी पूरी पुरखान की भूमि है, या छोड़ हम जावा खा। हम तो साहब हमको न्याय खत्म कर दो, जब भलाई हमारे बच्चे जी करो। हमारी कहने तो यह है, हम कति नहीं जाएंगे साहब, हम न्याय मरेंगा यही भूमि में। और आपको यही हत्या करनी है और आपको मारना तो मार लो, हम नहीं हटेंगे साहब यहाँ से। इन्होंने साफ साफ चुनौती दे दी है कि अगर हमें मारना ही है तो हमें यही मार डालो, लेकिन हम डूंगरी बांध प्रोजेक्ट की एक भी ईंट यहाँ पर लगने नहीं देंगे। अब संवाद ये गुजारिश करता है कि इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं और आप चाहते हैं कि इनकी मदद हो जाए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलेगा, ताकि जिन्होंने इस भूमि में जन्म लिया है, जिनके पुरखे इस भूमि पर रहते थे, उन्हें इस जमीन को छोड़ना ना पड़े। सहयोगी वरुण भंसाली के साथ चेतना शर्मा, संवाद के लिए। अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है, या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। न सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे, बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।